नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हमारे पास ज्ञान है, प्रत्येक मनुष्य के पास ज्ञान है। ज्ञान का विकास समान नहीं होता और ज्ञान का प्रयोग भी सर्वदा एक रूप नहीं होता। कभी हम अपने ज्ञान से यथार्थ को जानते हैं और कभी भ्रांत ज्ञान होता है, संशय हो जाता है, कभी विपर्य होता है कुछ और कुछ जान लेते हैं। यह विपरीत ज्ञान भी होता है। ध्यान करने वाले व्यक्ति को बहुत सूक्ष्मता से निर्णय करना है यथार्थ क्या है। अधिकांश ध्यान करने वालों की यह शिकायत रहती है कि जब जब ध्यान में बैठते हैं बहुत विचार आते। इस शिकायत से पूर्व उन्हें निर्णय करना है क्या सचमुच विचार आता है या और कुछ आता है। मैं समझता हूं कि विचार कम आते हैं, स्मृतियां अधिक आती है स्मृतियां। हम हर विषय को विचार मान लेते हैं, स्मृतियां आती है। कभी घर की स्मृति, कभी किसी घटना की स्मृति, कभी किसी के साथ बातचीत की उसकी स्मृति। स्मृतियां उभरती रहती है। स्मृति का अर्थ विचार नहीं है। हमें वहां ठीक अंकन करना चाहिए कि स्मृतियां बहुत आती, बहुत अंतर आता है विचार में और स्मृति में। तो फिर कल्पनाएं अधिक आती हैं। दोनों विचार नहीं है, स्मृति भी विचार नहीं है और कल्पना भी विचार नहीं है। कल्पनाएं विकल्प, स्मृति का संबंध है अतीत के साथ और कल्पना का संबंध है भविष्य के साथ। अतीत की स्मृतियां, अतीत में जो देखा सुना किया वह उभरता रहता है। स्मृति का संबंध अतीत के साथ और कल्पना का संबंध भविष्य के साथ कि क्या करना है, योजना बनाता है। ध्यान करने बैठा और योजनाएं बननी शुरू हो गई, वह कल्पना है। दोनों विचार नहीं है। यदि हम सूक्ष्म निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि जब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो ये दो ज्यादा हमारे सामने आती है, या स्मृतियां या कल्पनाएं। इन दोनों का ही ज्यादा अस्तित्व हमारे सामने उभरता है। तीसरा है विचार, जो स्मृति और कल्पना के आधार पर बनता है। विचार हम बनाते हैं, विचार आता नहीं। स्मृति और कल्पना, वातावरण, ये कारक जब मिलते हैं उन कारकों से विचार बनता है। विचार कम बार होता है, अधिकांश वे होती है। और यदि विचार आए तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। यदि आप विचार करना शुरू कर दें, ध्यान करना शुरू किया और विचार करना शुरू करें तो वह भी ध्यान बन जाएगा। पतंजलि ने विचारानुगत समाधि का उल्लेख किया है। वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, तो आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि, 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधियां बतलाई हैं। उनमें एक समाधि का नाम है विचारानुगत समाधि। वितर्क का अर्थ होता है कि जहां स्थूल ज्ञान होता है हमारा। गाय को देखा, गाय को हमने जान लिया तो यह हमारा स्थूल विषय का ग्रहण हुआ। गाय एक स्थूल पदार्थ है और उसको हमने देख लिया
तो इंद्रियों के द्वारा स्थूल विषय का ग्रहण हो गया। किंतु गाय की स्मृति आई, यहां गाय तो नहीं है, किंतु गाय की स्मृति आ गई और ठीक गाय को हमने स्मृति में साक्षात जैसा कर लिया, पूरा आकार गाय का सामने आ गया। यह हमारा स्थूल विषय ग्रहण नहीं है, किंतु सूक्ष्म विषय ग्रहण हो गया। वहां कोई गाय नहीं है, गाय का आकार नहीं है, गाय का पिंड नहीं है, फिर भी गाय हमारे सामने प्रस्तुत हो गई। यह सूक्ष्म विषयक ग्रहण, यह है विचारानुगत समाधि। वास्तव में हम किसी विचार में जाएं और उस विचार को देखना शुरू कर दें तो वह ध्यान बन जाएगा। उसका नाम है विचार प्रेक्षा, विचार को देखना। बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है विचार प्रेक्षा। आप विचार से घबराएं नहीं, विचार तो बहुत अच्छी बात है, उसे अपना आलंबन बना लें। जैसे श्वास का आलंबन है हमारा, श्वास पर ध्यान करते हैं, शरीर की संवेदनाओं का आलंबन है, चैतन्य केंद्रों का आलंबन है, रंगों का आलंबन है, वैसे ही विचार भी ध्यान का आलंबन बन जाएगा। विचार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह आलंबन बन जाएगा और उसको देखना शुरू कर दें कि कौन सा विचार मस्तिष्क में चल रहा है, मैं कौन सा विचार कर रहा हूं, और स्मृतियों और कल्पनाओं या काल, परिवेश, वातावरण आदि के सामग्री से इन कारकों का संयोजन कर, ठीक एडजस्टमेंट कर, अभियोजन कर, और मैं किस विचार का ताना बाना बुन रहा हूं उसे देखना शुरू कर दे, आपका ध्यान बन जाएगा। इसका नाम है विचार प्रेक्षा। और जैसे ही आप विचार को देखना शुरू करेंगे, विचार बंद हो जाएगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, विचार को नहीं देखते हैं तो विचार चलता है, और जब विचार के प्रति हम दृष्टा बन गए, उसे देखना शुरू किया, विचार भी गायब। देखना इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि देखो स्थिति बदल जाती है, न देखे तब तक है। देखा कि कौन आ रहा है, कोई चोर आ रहा है, कोई अनजान आदमी आ रहा है, देख लिया, मुड़ जाएगा, नहीं देखा तो घर में घुस जाएगा। देखने के बाद स्थिति बदलती है, बहुत परिवर्तन होता है देखने के द्वारा। विचार भी आएगा, करेंगे आप विचार, किंतु विचार का दर्शन शुरू कर दें, विचार समाप्त हो जाएगा। ध्यान का बहुत अच्छा प्रयोग है विचार प्रेक्षा। तो विचार से घबराने की जरूरत नहीं। बहुत लोग घबरा जाते हैं और प्रयोग को छोड़ देते हैं। एक भाई से पूछा, क्या तुम नवकार मंत्र की माला जपते हो, नमस्कार महामंत्र, पंच परमेष्ठी का मंत्र, उसका प्रयोग करते हो? उसने कहा, मैं पहले तो जपता था, अब छोड़ दिया। ये तो अच्छा विकास हुआ, पहले करते थे, अब छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? उसने कहा कि मैं जब जब नमस्कार मंत्र की माला जपने बैठता हूं, तब बहुत विचार आने लग जाते हैं। तब मैंने सोचा कि माला जपता हूं, विचार बहुत आते हैं, तो ये तो अच्छा नहीं, इसलिए माला जपना ही मैंने छोड़ दिया। बहुत सारे लोग छोड़ देते। प्रश्न रहता है, मैं समझता हूं कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं। आप माला जपना शुरू करें और आपका विचार आए तो आप एक बार उस मंत्र का जप बंद कर दें और उस विचार को देखने लग जाए। अगर इस टेक्निक से काम लें तो वे विचार भी अपने आप चले जाएंगे, फिर आप अपने काम में लग जाए। प्रतिरोध न करें, भूत से लड़े नहीं, किंतु खड़े हो जाए बस। एक व्यवस्था है कि अगर भूत मिल जाए किसी को, बहुत बार मिलते भी नहीं है, पर बाई चांस ये मान लें कि कभी मिल जाए, तो उसके लिए ये मंत्र है कि आप एकदम कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े हो जाएं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कोई भी ये शक्ति जो अभिशप्त शक्तियां होती है, कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े हो जाए, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और आप ये सोचेंगे इसको हटा दूं, इससे लड़ूं, तो उनकी शक्ति दूनी हो जाएगी और आपकी शक्ति कम हो जाएगी, फिर आपका चाहे वे नुकसान कर सकते। तो
लड़ना नहीं, विचार से भी लड़ना नहीं, विचार को समझना है और देखना है।